औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं अब्दुल हई राठौर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करूंगा कि यकम से 10 सितंबर का ये अशरा तमाम 12 मरूज के लिए क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है, और इसी हवाले से आप लोगों को खसूसी वज़ाइफ और सदक़ात भी बताए जाएंगे जिसको आपने इस अशरे के दौरान करने हैं ताकि मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकें। इसके साथ ही साथ किसी भी हवाले से आपको रूहानी मशावरत दरकार हो या एस्ट्रोलॉजिकली कोई रीडिंग चाहिए हो या नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होगा तो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपकी कई एक परेशानियों में, ख़ास तौर पर ज़हनी परेशानियों में कमी वाक़या करेगा। उसके दूसरी तरफ 2 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है वो आपके गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ने वाले अखराजात और इसके साथ ही साथ अपने दुश्मनों, ख़ास तौर पर खुफ़िया दुश्मनों की तरफ से मिलने वाली परेशानी की भी निशानदेही करेगा। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि पिछले कई एक महीनों से जो ज़हनी टेंशन, ज़हनी परेशानी और काम ना करने की तरफ आपकी तवज्जो या एक जगह पर बैठे रहने और सुस्त रवि का जो खुमार आपके ऊपर छाया हुआ था, वो इस अशरे की 2 तारीख से ख़त्म होना शुरू होगा और मामलात जो हैं बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। इसी तरह अगर आप बुर्ज हमल वाले अफराद कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं तो कारोबारी मामलात के हवाले से भी जो आप लोग सुस्ती दिखा रहे थे वो भी इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में ख़त्म होती नज़र आएगी और कारोबारी मामलात की तरफ पहले की निस्बत आपकी तवज्जो बढ़ती नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से भी उम्मीद की किरण पैदा होती हुई नज़र आएगी और इस हवाले से कोशिशों का दामन आप दोबारा से थामते हुए नज़र आते हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की यकम और 5 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है, ये आप लोगों के लिए खासा मस्बत रहने वाला है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 21 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक ताक़दात में परिंदे आपने आज़ाद करवाने हैं। इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे की 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को अतारत अपनी शर्फ़ी डिग्री पर आएगा और इंतहाई ताकतवर पोजीशन पर मौजूद होगा। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो तलीम के हवाले से परेशान है और अपने लिए किसी अच्छे और बेहतर हल की तलाश में है, इनके लिए ये शर्फ़ अतारत का वक़्त ख़ासा अहम रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ कारोबार के पेशे से वाबस्ता हों या वो अफ़राद जो ट्रेडिंग करते हैं, लेन-देन के मामलात से वाबस्ता हैं, पढ़ने लिखने के काम से वाबस्ता हैं या आला तलीम के हसूल से वाबस्ता हैं, थीसिस कर रहे हैं और इनको इन मामलात के हवाले से परेशानी दरपेश रहती है। इनको चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ क्योंकि इन तमाम मामलात से जो कवाकब डील करता है वो अतारत है। इसके शरफ़ी वक़्त की लो, इस ताकतवर तरीन वक़्त में तैयार की गई लो, ये अगर अपने पास रखेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनके मामलात में, ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से बेहतरी देखने में आएगी। वो बुर्ज हमल वाले अफ़राद जो अंदरूम सफ़र का इरादा रखते हैं, इस अशरे की 3 तारीख के बाद से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आप लोगों के लिए सफ़र करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनके लिए भी मामलात और राहें खुलती हुई नज़र आएँगी, इसबाब पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो किसी और शहर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक़्त का इंतख़ाब करें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज हमल वाले अफ़राद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता है और दफ्तरी मामलात, ख़ास तौर पर जो काम इनको असाइन किया जा रहा था उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब जो 3 तारीख से वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान ये मामलात को बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हुए नज़र आएँगे। जो भी काम, जो भी ज़िम्मेदारी इनको असाइन की जाएगी, उसको एहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी भी दिखाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग सैर-तफ़रीह का तो प्लान बनाएँगे, लेकिन ये वक़्त सैर-तफ़रीह के लिए जाने की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसी तरह वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊँच-नीच नज़र आती है। मामलात इतने कोई बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं या
रिश्ते की बात चल रही है, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी खराबी की निशानदेही कर रहा है। और अगर रिश्ते की तलाश करने के बारे में सोच रहे हैं तो की गई कोशिशों के कोई हासिला नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो सवारी वगैरह खरीदने का इरादा रखते हैं, इस अशरे वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात को सरअंजाम देते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान आबुर्ज हमल वालों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें आप लोग सहर, जादू, बंदिश, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इन मामलात के हवाले से भी आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से अगर आपको मशावरत चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम आपने अरसाल करना है। जो भी सूरत हाल होगी उसके बारे में आपकी रहनुमाई भी कर दी जाएगी, खसूसी वज़ाइफ भी आपको बता दिए जाएंगे और उसका जो बेहतर हल है उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से खासा बेहतर रहने वाला है। आप इन मामलात से खासा फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि इस हवाले से आप अच्छे और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग करते हुए नज़र आएंगे, अच्छे और बेहतर तरीके से मामलात को लेकर चलते हुए नज़र आएंगे और एक अच्छा मुनाफा हासिल करने में कामयाब भी होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में भी इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि आप भी बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को सेटल करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो अखराजात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे की 2 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी देखने में आएगी और अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आपके ऊपर आन पड़े थे, वो भी अल्लाह के फजल व करम से दूर होते हुए नज़र आएंगे और मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सौर वाले अफराद अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और इसके अलावा आप बुर्ज सौर वाले अफराद अपने माली सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर काम करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो किसी छोटे मोटे काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और इसके हवाले से वर्किंग भी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान शर्फ़ अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है जो कि 10 सितंबर को होगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वक़्त उनके लिए। इसके अलावा कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद, लेन देन के मामलात से वाबस्ता मसाइल के हल के लिए, तलीमी मामलात, आला तलीम के हसूल में कामयाबी के हवाले से, इसी तरह वो तालिब इल्म जो थीसिस के हवाले से पीएचडी या एमफिल की डिग्री कर रहे हैं और उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, या वो अफराद जो चल फिर कर काम करते हैं या मिडल मैन के तौर पर काम करते हैं या ट्रैवल एजेंसी का कारोबार करते हैं, इस वक़्त के दौरान इनके लिए ये खसूसी शर्फ़ अतारत की लो तैयार की जाती है और ये इन तमाम मामलात के हवाले से खासी बेहतरी लेकर आती है और इन मामलात से वाबस्ता अफराद के लिए इसको बनवा के अपने पास रखना इनके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन फराहम कर दी जाएगी। इस अशरे की 7 से 10 तारीख का वक़्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मामलात में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा कीमती अशिया वगैरह ख़रीदने के हवाले से भी ये वक़्त इन तरह कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। वो तालिब इल्म जो तलीमी मैदान में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी अशरे का वक़्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के जाने के हवाले से भी खासा बेहतर रहने वाला है। बहरहाल वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान भी इनकी परेशानी, इनकी तकलीफ़ों में
इतनी कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही, मामलात जो है वो मस्मत शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त आपकी सेहत में भी खराबी की निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी और मामलात जो हैं पिछले कुछ दिनों की निस्बत जो है वो मज़ीद खराबी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़ताह हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। वो पुरशोर वाले अफराद जो शरकती कारोबार कर रहे हैं और इनके शरीकेकार ने कारोबारी सूरत हाल में और दीगर मामलात के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई थी, तो इस अशरे के वक्त के दौरान ये अपनी बात पर पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोई इक़दाम लेता हुआ नज़र नहीं आता। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इनको चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर इन मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो कर्ज वगैरह की वापसी का इरादा रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग कर्ज की वापसी का मुतालबा करते हैं तो वो चीज़, वो अशिया, वो रकम आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी परेशानी में कुछ कमी तो वाक़या होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मामलात ऐसे नहीं हैं या ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठंडे होकर बैठ जाएं और इत्मीनान से बैठ जाएं, क्योंकि ये वक़्त आर्जी है। आपको इन मामलात के हवाले से अपने आप को तैयार करने के हवाले से कुछ वक़्त मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और मामलात को बेहतर करने के हवाले से और मामलात का फ़ैसला अपने हक़ में ले जाने के हवाले से आप लोगों को इक़दामात जारी रखने की ज़रूरत है। इस अरसे का ये वक़्त आपकी सवारी वगैरह, घर पर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही कर रहा है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक्त के दौरान अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को भी बेहतर रखने के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं। घर की तज़ीनो और आइश सवारी वगैरह पर भी अखराजात करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वालों का हाकम कौकब जो कि अतारद है, इस अशरे की 10 सितंबर को अपनी ताकतवर पोजीशन में मौजूद होगा, यानी कि शरफ़ी डिग्री पर मौजूद होगा, जो आपके लिए खासी बेहतरी की सूरत हाल पैदा करेगा और इसकी यहाँ मौजूदगी आपकी ज़िंदगी के कई एक मामलात में आपको कामयाबी भी दिलवाती नज़र आएगी और ज़िंदगी के कई एक मामलात में बेहतर और अच्छे फैसले लेते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इस वक़्त से फ़ायदा उठाते हुए इल्म अमलियात में कारोबारी मामलात के हवाले से, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज़ के हवाले से, इसके अलावा तलीमी मैदान में आला कारकर्दगी के हसूल के लिए और लेन देन के मामलात के हवाले से, पब्लिक डीलिंग के हवाले से, गुफ्तगू में बेहतरी के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफे के हवाले से खसूसी तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हो और अपने लिए लोहे शरफ़ तारत तैयार करवाना चाहते हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वालों को एक अच्छे और बेहतर माली मामलात, माली सूरत हाल से वास्ता रहेगा। इसके अलावा आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद का ज़हन एक से ज़ायद कामों की तरफ माइल रहेगा, यानी कि माली मामलात में बेहतरी के हवाले से भी आप लोग एक से ज़ायद काम करने के बारे में सोचते नज़र आएंगे और कोशिशें करते नज़र आएंगे। बहरहाल वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक़्त इनके लिए परेशानी की निशानदेही कर रहा है, नुकसान की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी लाता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद के मामलात की तरफ भी आप कुछ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश जारी रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद से वाबस्ता ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज जोज़ा वाले तालिब इल्मों को तलीम के मैदान में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे की 7 से
9 तारीख का वक्त जो है कारोबारी अफराद के लिए कुछ मुताद रहने की ज़रूरत है। इनको चाहिए कारोबारी मामलात के हवाले से इन तारीखों में किसी भी किस्म का कोई फैसला मत लें। आपकी कारोबारी मामलात के हवाले से गलत डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज जोजा वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि रोज़गार के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जिस मेहनत या जिस कोशिश से ये नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अगर ये कोशिश करते हैं तो ही इनके नौकरी के हवाले से कुछ सबब और असबाब पैदा होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा दौरान इंटरव्यू अपने ड्रेसिंग के हवाले से, अपने गुफ्तगू के अंदाज के हवाले से भी आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो बुर्ज जोजा वाले अफराद जो खराबी सेहत का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको खास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का ये वक़्त आप और जोज़ा वालों की सेहत में खराबी की भी निशानदेही कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के ऊपर, छोटे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों के ऊपर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा दीगर रिश्तेदारों की तरफ से आपको कुछ ऐसे बातें भी सुनने को मिल सकती हैं जो आपकी ज़हनी टेंशन या ज़हनी परेशानी की वजह बन सकती हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 5 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। या अल्लाह या रज़ाक 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहा करे। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जिनकी रिश्ते की बात चल रही है, इस अशरे की 3 और 4 तारीख का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई परेशानी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि मामलात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए इस वक़्त के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में जो सदका आपको बताया जाएगा वो भी इस अशरे के दौरान लाज़मी कीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफराद जो मंगनी, निकाह या किसी दीगर रसूमात की अदायगी के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इन 2 तरीकों का इंतखाब मत करें। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, गो के इस अशरे का ये वक़्त रिश्ता मिलने या रिश्ता होने की निशानदेही नहीं कर रहा, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा बुर्ज सुल्तान वालों के घरेलू मामलात भी आपस में कुशीदगी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। मामलात में कुछ उलझनें पैदा होती हुई नज़र आएंगी, कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आएगा, जिससे ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो सकती है। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको इर्द-गिर्द से कुछ बातें और ख़बरें सुनने मिलेंगी। इसके बारे में तस्दीक करना आपके लिए लाज़म है, क्योंकि बगैर तस्दीक, बगैर तसल्ली के आप कोई भी इक़दाम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, तो वो आपके लिए मज़ीद परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जो ख़बरें, जो अफ़वाहें आपको सुनने में मिल रही हैं, वो सारी की सारी झूठी हों। इसलिए चाहे वो आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से हों, चाहे आपके कारोबारी या नौकरी मामलात के हवाले से हों, ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से हों, इस हवाले से तस्दीक कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सुल्तान वाले तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो खासी मरकूज़ रहेगी, और अगर तलीमी इम्तिहानात देने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे की 3 से 10 तारीख का वक़्त का इंतखाब करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर 10 तारीख का वक़्त, क्योंकि 10 तारीख को शर्फ़ तारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान तलीमी हवाले से भी ख़ुसूसी अलवा तैयार की जाती हैं, कारोबार के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, लेन-देन के मामलात के हवाले से, सफ़र के हवाले से, तो इस वक़्त का इंतखाब करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और इस वक़्त से फ़ायदा उठाना, लोहे शर्फ़ तारत अपने लिए तैयार करवाना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, ताकि मुस्तक़बिल में भी आप इन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर आप लोग भी तैयार करवाना चाहें, इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज सुल्तान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके कारोबारी सूरत हाल में पहले की निस्बत कुछ बेहतरी की निशानदेही करेगा। बहरहाल वक़्त बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ
महीनों से जो परेशानियां और कारोबारी हवाले से सुस्तियां और कारोबारी मामलात के हवाले से अनडिसीजन का आप लोग शिकार थे, अब वो मामलात जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आते हैं और आपकी तवज्जो कारोबार की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है और कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से पहले की निस्बत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आती हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मुलाज़िम के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। इनको मुलाज़मत के हवाले से अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नज़र आती है, यहाँ तक कि तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस हवाले से भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज सुल्तान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, गो कि इस अशरे का वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से बेहतर है, लेकिन इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से कुछ रुकावटों की भी निशानदेही कर रहा है। अगर आप लोगों ने बैरून मुल्क जाना हो या बैरून मुल्क जाने के हवाले से अप्लाई करना हो, चाहे स्टडी वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो सफ़र पे जाने से पहले, ये अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने काले चने बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। अगर इस्तात रखते हैं तो काले रंग का मुर्ग बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसी से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से लालच में पड़ना आपके लिए मज़ीद मुश्किलात और परेशानी की वजह बन सकता है। इसलिए इन मामलात से दूर रहना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह कौसर का 21 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान परिंदों को दाना डालें, यही आपका सदका है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें टिकटॉक पर फॉलो करना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो भी बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त आप बुर्ज असद वालों के लिए अंदरूम सफ़र के हवाले से इतना कोई मस्बत रहने वाला नहीं है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी मामलात में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ तालिब इल्मों को भी चाहिए कि अपने तलीम की तरफ वक़्त दें और दीगर मामलात को कुछ साइड पर रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनको तलीमी मैदान में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर ये इन मामलात के हवाले से सीरियस ना हुए तो। इसके अलावा आप बुर्ज असद वालों को बताता जाऊं कि ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, ख़ासतौर पर जो 3 सितंबर से वक़्त शुरू होने जा रहा है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के एयाम में यानी कि 1 और 2 तारीख के दौरान इनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहरहाल इस अशरे के बाकी एयाम जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल और कामयाबी मिलने की निशानदेही कर रहे हैं। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इन मामलात के हवाले से रिश्ते की बात करना आपके लिए इतना कोई मौसर वक़्त साबित ना होगा। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके इन मामलात या इन परेशानियों में कमी की निशानदेही कर रहा है। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है मामलात को सेटल करने के हवाले से आपको कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ वक़्त दिया जा रहा है कि आप इस हवाले से बेहतर फ़ैसला ले सकें। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे का वक़्त विरासती मामलात के हवाले से भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनकी सेहत में भी खराबी लाता हुआ नज़र आता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। ये बाज़ारी रोटी आपने सदका करनी है, घर की पकी हुई रोटी का सदका नहीं करना। इसके अलावा किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 1, 9 और 10 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस अशरे के वक़्त के दौरान 10 सितंबर को शर्फ़े अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान तलीमी मैदान में कामयाबी, कारोबार में बढ़ोतरी, लेन-देन के मामलात में कामयाबी, कम्युनिकेशन स्किल्स में इज़ाफ़ा, सफ़र के हवाले से ख़ुसूसी लो तैयार की जाती है। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।
इस अशरे के वक्त के दौरान अपने बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों से मेल मुलाकात करते नजर आते हैं। इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का वक्त आपके शरीक हयात की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की निशानदेही कर रहा है। आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे और अल्लाह के फजल करम से कामयाबी की भी उम्मीद की जा सकती है। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो कारोबार के हवाले से वो दिलचस्पी या वो दिलजोई दिखाते हुए नजर नहीं आते जिसकी इनको ज़रूरत है। इसी के साथ ही साथ हुकूमती इदारों आला अफसरान से वाबस्ता जो काम है वो भी बआसानी हल होते हुए नजर नहीं आएंगे। इस अशरे का ये वक्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे वो भी इस वक्त के दौरान ठंडे पड़ते हुए नजर आएंगे और मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते हुए नजर आते हैं। बुर्जे असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अशरे की 3 तारीख से आप बुर्ज सुमला वालों का हाकम कवाकब ट्रांजिट करता हुआ आपके ताले में मौजूद होगा और यहाँ पर 10 तारीख को इसको शरफ भी होगा। शर्फी डिग्री पर पहुँचने के वक़्त इल्म अमलियात में खुसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं जिसमें खुसूसन बिलखसूस अतारत के हवाले से बात की जाए तो कारोबार में बेहतरी के हवाले से, सफ़र के हवाले से, आला तलीम के हवाले से, इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी के हवाले से और लोगों के साथ लेन देन या मिडल मैन के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये तवीज़ तैयार करवाना और अपने पास रखना खासा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसकी यहाँ पे मौजूदगी आपके कई एक मामलात में बेहतरी लेकर आएगी। इस तरह आपके ज़िंदगी के फ़ैसले करने, लोगों के साथ गुफ्तगू करने की सलाहियत में भी बेहतरी लाती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ मरीख जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद होगा और यहाँ पे कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है जिसकी वजह से आपको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही होगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप लोग सवारी वगैरह या मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसको भी हकीकत में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते नजर आते हैं, बल्कि इस वक्त में कोशिश करना और अमली फैसला लेना आपके लिए खासा फ़ायदेमंद भी रहेगा। वो अफराद जो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे के वक्त के दौरान ये भी इनके साथ सूरत हाल में मामलात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। वो अफराद जो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं ये वक्त इनके भी मामलात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान ख़ास तौर पर इस अशरे की 2 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपको शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ उलझाव पैदा होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ वो अफराद जो रिश्ते के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, इनकी भी मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल पेश आती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। कारोबारी मामलात के हवाले से बेहतर फ़ैसले लेते नज़र आएंगे और लोगों के साथ इनकी गुफ्तगू की सलाहियत में, लोगों के साथ इनकी डीलिंग करने के तरीक़ेकार में भी खासा मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में भी कुछ परेशानियाँ लाता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात करेंगे। इनसे वाबस्ता जो काम हैं वो भी इस अशरे के दौरान पूरे होते हुए नज़र आएंगे। माशरे में इज़्ज़त और शोहरत बढ़ाने के हवाले से, कायम करने के हवाले से आप लोग कोशिशें करते नज़र आते हैं और इसमें कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं इस अशरे के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। तालिब इल्मों को इस अशरे के वक़्त के दौरान तलीम के मामलात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से इनको कल को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक मिक्स दालें बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अशरे के वक़्त के दौरान किसी शख्स को उधार देना आपके लिए इतना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। विरासती मामलात की वजह से परेशान है तो इस अशरे के वक़्त के दौरान वो परेशानी दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि मामलात जो है मज़ीद उलझने इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे ते तो से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके शरीक हयात के साथ मामलात मजीद खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे, यहाँ तक कि जिन मामलात के हवाले से शरीक कार ने चुप बांधी हुई थी या कुछ मजीद आर्गूमेंट में नहीं जा रहा था या जा रही थी, अब मामलात ऐसे नहीं है या ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जब आप इन मामलात को मजीद बढ़ावा दें। आप लोगों को बजाते खुद भी कोशिश यही करनी चाहिए कि मामलात को सेटल करने की कोशिश करें, और अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो इन मामलात पर बोलने की बजाय इस वक्त को गुजार लें, ताकि मामलात जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएं। क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप भी अपने गुस्से को और मामलात को ठंडा करने में नाकाम रहे तो मामलात खासी संगीन शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में इनको अपने पुलिस की तरफ से ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके साथ आपके खिलाफ जो है वो सियासत करते हुए नजर आएंगे, आपकी साख को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी मुताद रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे के वक्त के दौरान आप जिनसी अमराज का भी शिकार हो सकते हैं या इस तरह की बीमारी आपके सामने आ सकती है। वो बुर्ज मिजान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कोशिश करनी चाहिए अल्लाह के फजल करम से इन मामलात के हवाले से बेहतर पेशगोई की जा सकती है। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी राहें खुलती हुई नजर आएंगी और तलीमी मैदान में इनको कामयाबी नसीब होगी। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के काम आएंगे, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लोगों पर एतबार करते हुए नजर नहीं आते। किसी भी शख्स पर आप एतबार पासानी ना करेंगे। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ट्रेडिंग के दौरान इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान कुछ अनबन तो रहेगी, मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर नहीं आते। इस अशरे के वक्त के दौरान हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता जो काम है कोशिश करते हैं तो वो हल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद के पास भी एक अच्छा वक्त होगा अपने मामलात को लेकर चलने के हवाले से, मामलात को बेहतरी की शक्ल देने के हवाले से। इस अशरे के वक्त के दौरान 10 सितंबर को शरफ तारत का एक बेहतरीन वक्त होगा। इस वक्त के दौरान कारोबार में बेहतरी के लिए, लोगों के साथ ट्रेडिंग के दौरान गुफ्तगू की सलाहियत में इजाफे के लिए, इसके अलावा तलीमी मैदान में कामयाबी के लिए, यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो PhD, MPhil वगैरह की तलीम हासिल कर रहे हैं और इस हवाले से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त ऐसा वक्त साबित होगा कि जब वो अपने लिए शरफ तारत की लो तैयार करवा कर इन मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप इस हवाले से पेशरफ्त करते हैं तो मामलात आपके हक में जाते हुए नजर आएंगे, मामलात मस्बत सूरत हाल लेते हुए नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, सूरह नास का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक अमाउंट में मुस्तहिकीन की मदद करें। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अशरे की यकम और 5 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। बुर्ज मिजान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, द्वाद, जोए, नून से शुरू होता है, तो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इस अशरे का ये वक्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा, यहाँ तक कि ये सफ़र आप तलीम के सिलसिले में भी कर सकते हैं, और वो अफराद जो नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात का शिकार हैं, विरासती मामलात को लेकर परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नजर आएंगी। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और इनसे वाबस्ता कामों के हल की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे।
यहाँ तक कि माशरे में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ाने के हवाले से की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। लोगों के साथ गुफ्तगू की सलाहियत में भी बेहतरी आएगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोई कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दूरियां जो हैं वो आपस में बढ़ती हुई नज़र आएंगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ऐसी फैसले, ऐसे डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान का भी अंदेशा है। गो के इस अशरे के वक़्त के दौरान दुश्मनों की तरफ से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन वो मुलाज़ पेशा अफराद जो इन मामलात के हवाले से खासी परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, अब इनकी परेशानी में कुछ कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ दुश्मनों की तरफ से साजिशें या दफ्तरी माहौल में जो इनके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, उसमें कोई कमी के साथ-साथ कोई ख़ात्मा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कमी तो देखने में आएगी, कुछ मामलात आपके हक़ में तो फ़ेवरेबल होंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर आपके मुख़ालफ़ीन, आपके दुश्मन जो हैं वो साइड पर होकर बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद जो माली मामलात को लेकर परेशान हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान भी इनकी ये परेशानी दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही, यहाँ तक कि कोई बड़ा खर्चा भी इनके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप बुर्ज अक़रब वालों को बताता जाऊँ कि इस अशरे की 10 सितंबर को शर्फ़ अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है, जिस वक़्त के दौरान कारोबारी अफ़राद के लिए भी खुशखबरी होगी कि ये कारोबार में बेहतरी के लिए, ट्रेडिंग के लिए मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल में बेहतरी के हवाले से और तालिब इल्मों को तलीमी मैदान में कामयाबी के हवाले से खुसूसी तवीज़ तैयार करके दिया जाता है, जिसकी अफ़ादियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग भी इस बारे में मालूमात चाहते हों, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा भी बता रहा हूँ, या अल्लाह या नूर। 3 तस्बीह आपने इसकी पढ़नी है रोज़ाना, फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, उनको तलीमी मैदान में कामयाबियाँ भी मिलती हुई नज़र आएँगी। इसके साथ ही साथ मज़हबी मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त के दौरान आप अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के हवाले से, मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से इस हवाले से आप दोनों ही कोशिशें करते नज़र आएंगे और कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन होगी और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि मामलात को बेहतर रखने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मसमन नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाने के हवाले से भी प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही, और अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी आप लोगों की गई कोशिशों के कोई मसबत नताइज आते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में आप बुर्ज कौस वाले अफराद अपने कारोबारी मामलात में बेहतरी लाते हुए नज़र आएंगे, और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से की गई कोशिशों में भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान वालिद के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि अगर कोई नाराज़गी चल रही थी, तो आप बात करके मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र भी आते हैं। वो अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान दफ्तरी मामलात को लेकर कुछ परेशानी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि अगर इनको तरक्की में तनख्वाह या माली मामलात के हवाले से कोई फैसिलिटेशन की बात की गई थी, तो उसके ऊपर भी कुछ तनाज़े पैदा होते हुए नज़र आएंगे, और मामलात जो है वो मुश्किलात की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिओ। 3 तस्बीह आपने सीखनी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स दालें बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, तो इस अशरे की 5, 9 और 10 तारीख का इंतखाब कीजिएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान शर्फ़ अतारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है, जो 10 सितंबर को होगा और सिर्फ एक दिन के लिए होगा।
तो अगर आप लोग भी इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज कौस वालों को अपने खुफिया दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की भी ज़रूरत है। ये आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आ रहे हैं और इसमें कामयाबी के भी इनके इम्कानात वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दौरान इस हवाले से की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो तलीम के सिलसिले में या वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से खासे मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में खराबी देखने में आएगी। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मसबत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो रिश्ते की बात पक्की करना चाहते हैं, मंगनी या दीगर रसूमात की अदायगी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे का इंतखाब करना इनके लिए खासा बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि 10 सितंबर का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। 10 सितंबर को शर्फ़ इतारत का भी एक बेहतरीन वक़्त होगा, जिस वक़्त में तलीम के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से, सफ़र के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी के हवाले से ख़ुसूसी तवीज़ तैयार करके दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई भी दी जाएगी और तरीक़ाकार भी बताया जाएगा। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात और परेशानी की निशानदेही कर रहा है। ये कारोबारी मामलात में कुछ ज़्यादा सख्ती बरतते या सख्त रवैया इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाज़मीन भी इनसे तंग होकर नौकरी में तब्दीली के बारे में सोचते हुए नज़र आएंगे। या अगर कस्टमर डीलिंग करते हैं तो कस्टमर के साथ भी आपका लहजा, आपका मिजाज जो है कुछ उलझा-उलझा सा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी कारोबारी साख भी मुतासिर हो सकती है। इस अशरे वक़्त के दौरान आप बुर्ज जद्दी वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो टेस्ट के हवाले से किसी तरीक़ का इंतख़ाब करना चाहते हैं, तो इस अशरे की 10 तारीख़ का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासा मस्बत रहने वाला है। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह दुरूद शरीफ का 3 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है और ख़ास तौर पर अपने मामलात में बेहतरी, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घरेलू मामलात को लेकर या वालदा के साथ जो तनाव चल रहा था, मामलात में खराबी वाक़या हुई थी, अब उन मामलात में कुछ सुलझाव आता हुआ नज़र आएगा और आप लोगों को चाहिए कि इस कोशिश को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला मामलात ताकि बेहतर, मज़ीद बेहतर हो सकें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आएंगे, बल्कि दुश्मनों के हवाले से भी आप लोग खासे मुहतात रहेंगे और इनकी चालों का भरपूर तरीके से सामना करते हुए नज़र आएंगे और इसके साथ ही साथ जो गैर ज़रूरी खर्चात का बर्डन आपके ऊपर पड़ा हुआ था, उसको भी आप सेटल करते हुए नज़र आते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, तोएं, डाल, स्वाद से शुरू होता है, तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अशरे की यकम, 9 और 10 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। सबसे पहले इस अशरे के लिए अपना वजीफा नोट फरमा लें, वो है या अल्लाह या वहाब। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोजाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों ने आटा बतौर सदक़े के तौर पर देना है। इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो पहले ही अपने अखराजात को लेकर परेशान थे, अब इनके गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद इजाफा भी देखने में आएगा। इसके अलावा आप बुर्ज
दिल्लू वालों को चाहिए कि अपने खुफिया दुश्मनों से भी मोहतात रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपकी जान छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले फराज जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है, दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात इनके लिए खासा फेवरेबल रहेगा। यहाँ तक कि वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रोजगार की तलाश में है, रोजगार की तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी जरूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हुई नजर आती हैं। इस हवाले से आप लोगों के लिए फैसला लेना जरा मुश्किल होगा, लेकिन इस बारे में किसी समझदार शख्स से मशवरा कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद फैसला कोई कर लें। वो दिल्लू वाले अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात को हल करने के हवाले से गुफ्तशुनी ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह के शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो उसको तरीके से समझाएं और पैसे को या अशिया को वापस लेने के हवाले से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान 10 सितंबर को शरफ़ तारत का एक बेहतरीन वक्त आ रहा है। इस वक़्त से, इसकी ताकत से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान कारोबार में बेहतरी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तलीम में कामयाबी के लिए, हसूल जायदाद के लिए और लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल में बेहतरी के हवाले से खसूसी अमल तैयार करके दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में, मामलात में खराबी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके तो आपसी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और खाना पीना खाने का भी मौका मिलेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबारी अफराद को काम के हवाले से कुछ परेशानियां दरपेश रहेंगी। खास तौर पर वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये वक्त इनके लिए इतनी कोई आसानी की निशानदेही नहीं कर रहा। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग कोशिशें करते नजर आएंगे और इसमें काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आप बुर्ज हूत वालों के लिए माली मामलात के हवाले से कुछ आसानियाँ तो लेकर आएगा। जिधर माली मामलात या माली मुश्किलात का शिकार थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी, लेकिन दूसरी तरफ ज़हनी हवाले से कुछ परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी और ज़िंदगी के मामलात के हवाले से फ़ैसले लेना आपके लिए ज़रा दुशवार रहेगा। दूसरी तरफ शादीशुदा अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी और इनको अपने शरीके कार की तरफ से खासी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, नौकरी के मामलात के हवाले से अपने शरीके हयात के साथ डिस्कस करना, मामलात के हवाले से मशवरा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आपका शरीके कार आपको घरेलू मामलात में बेहतरी के हवाले से, घरेलू सुकून मुयसर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करता नजर आएगा, यानी कि घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएगा। अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इस अशरे का वक़्त इतना कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके ऊपर नज़र बद और सहरी असरात की निशानदेही कर रहा है, जिससे आप और आपके घर वाले भी मुतासिर होते हुए नजर आएंगे। इस हवाले से मुकम्मल इलाज और रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमारे इदारे का तैयार करदा बखूरुल सहर मंगवा कर उसकी घर में दुनी दें। इंशाअल्लाह ताला घर से इसके सही असरात का खात्मा होगा और आपको घरेलू सुकून भी मुयसर आएगा। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबारी मामलात में बेहतरी के हवाले से आपकी की गई कोशिशों के खासे मसबत नताइज आते हुए नजर आएंगे। लोगों के साथ अपने अखलाक, अपने बर्ताव की वजह से भी उनके दिल में जगह बनाते हुए नजर आएंगे। माशरे में इज्जत व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी उठना बैठना होगा और आपकी भी इज्जत और शोहरत में इजाफा देखने में आएगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि अगर इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो इस हवाले से बात करना, मामलात को लेकर चलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
मुलाज़ा पेशा अफ़राद के इनके साथ काम करने वालों की तरफ से हायल रुकावटें, हायल परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़िओ। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।